Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is spleen. Spleen is an organ related with the hemopoiesis and blood cell breakdown. It performs the function of hemopoiesis during the embryonic stage, and after the birth it is known as graveyard of RBCs. It is situated in the left hypochondrium and a little bit part is situated in the epigastrium. अब जो हमारे पास स्प्लीन है ना, इसके लिए 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 जो हमने याद रखना है। किस तरह? स्प्लीन जो हमारे पास है वो 1 इंचेस थिक है, 3 इंचेस वाइड है, 5 इंचेस लॉन्ग है, 7 ऑन्स का पाउंड है और 9, 10 और 11 कॉस्टल कार्टिलेज के अक्रॉस पड़ी हुई होती है। 1 इंच थिक, 3 इंच वाइड, 5 सेंटीमीटर 5 इंच लॉन्ग एंड 7 ऑन्स वेट, 9, 10 एंड 11 कॉस्टल कार्टिलेज के लॉन्ग ये पड़ी हुई होती है। वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो हमारे पास T, 10, 11 और 12 आ जाते हैं और ये हमारे पास जो है रिब के साथ एंगल बनाती है 45 डिग्री का। अब इसके हमारे पास 2 एंड्स हैं, एक एंटीरियर एंड है जो कि डायलेटेड है और एक पोस्टीरियर एंड है। 3 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर इन दोनों के दरमियान में होगा। उसके बाद हमारे पास इसकी 2 सरफेसेस हैं, एक इसकी जो एंटीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस को हम डायफ्रामेटिक भी कहते हैं और इंटीरियर सरफेस वो जहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह अटैच होते हैं तो उसको हम विसरल भी कहते हैं। इसके हमारे पास एंगल्स बनते हैं, एंट्रोबेजल एंगल बनता है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के दरमियान में, और पोस्ट्रोबेजल एंगल वो हमारे पास बनता है पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के दरमियान में। इसके बाद हाइलम जो होता है वो हमारे पास विसरल सरफेस पे लोकेटेड होता है, सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास हाइलम ऑफ स्प्लीन होता है। पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्प्लीन की बात करें तो एक हमारे पास है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो कि हमारे पास स्टमक से स्प्लीन की तरफ जाएगा, ये हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है। इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स ट्रेवल करेंगी जो कि स्प्लीनिक आर्टरी से अराइज करती हैं, और हमारे पास लिम्फेटिक्स और सिंपैथेटिक नर्व्स होंगी। उसके बाद हमारे पास है लीनो रीनल लिगामेंट हमारे पास लेफ्ट किडनी और स्प्लीन के दरमियान में फॉर्म होगा। जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है वो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से हमारे पास स्प्लीन पे अटैच होता है, और जो हमारे पास रीनल लिगामेंट है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी से अटैच होता है स्प्लीन पे, हाइलम पे, दोनों हाइलम पे अटैच होते हैं। जो हमारे पास रीनल लिगामेंट है इसके अंदर हमारे पास टेल ऑफ पैंक्रियास, स्प्लीनिक वेसल्स, पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक, लास्ट लिगामेंट हमारे पास फ्रेनिकोकोलिक जो है वो डायफ्राम से ट्रांसवर्स कोलोन के जो स्प्लीनिक फ्रैक्चर होता है ना, यानी कि लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर, वहाँ पे अटैच होता है और ये हमारे पास स्प्लीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको हम सस्टेंटिकुलम लीनीज भी कहते हैं जो कि स्प्लीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद विसरल रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास विसरल रिलेशंस में आते हैं इम्प्रेशंस जो कि हमारे पास इसकी विसरल सरफेस के ऊपर होते हैं। वो हमारे पास 4 इम्प्रेशन हैं टोटल। ये जो हमारे पास बड़े वाला ब्लू सा नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास अपर साइड पे, ये हमारे पास गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है। ये हाइलम वाला हमारे पास पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन है। इसके बाद हमारे पास जो गैस्ट्रिक के साथ ही पोस्टीरियर साइड पे इंटरमीडिएट बॉर्डर और ये इन्फीरियर बॉर्डर के दरमियान में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास रीनल इम्प्रेशन है। और ये जो हमारे पास बाकी रह गया ये हमारे पास कोलिक इम्प्रेशन है, यहाँ पे लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर आएगा। डायफ्रामेटिक सरफेस की बात करें तो डायफ्रामेटिक सरफेस जो है ना, यहाँ पे डायफ्राम बन जाएगा और ये इसको लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा, कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस और 9, 10, 11 रिब्स से सेपरेट आउट करेगा। आर्टीरियल सप्लाई है थ्रू स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो है सिलिक ट्रंक की लार्जेस्ट ब्रांच है जो कि एक टॉर्चुअस आर्टरी है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियास से रन करती है। फिर ये हमारे पास जो है स्ट्रेट वेसल्स बनाती है, स्प्लीन के हाइलम की तरफ आके स्ट्रेट वेसल्स बनाती है, फिर एलिप्सॉइड्स और आर्टरियल कैपिलरीज बनाती है। अब इसकी ब्लड सप्लाई जो है उसमें हमारे पास कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। कंट्रोवर्शियल थ्योरी के मुताबिक ये जो स्प्लीन जो है अगर कंप्रेस करती है तो हमारे पास ब्लड सप्लाई क्लोज हो जाती है, और जब डायलेट करती है तो हमारे पास
ब्लड स्प्लैश की कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें हमारे पास 3 थेरीज हैं। एक है क्लोज थेरी हमारे पास ये है कि कैपिलरीज के अंदर ही हमारे पास कैपिलरीज बनती हैं और फिर वो वीनस साइनोसाइड्स के पास जाती हैं और वीनस साइनोसाइड जो है वो ज्वाइन करके वेन बना देती हैं। ये तो ब्लड वेसल का सिस्टम है जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं नॉर्मली। ओपन थेरी ये है कि हमारे पास कैपिलरीज जो है वो ओपन करती हैं सीधे ही रेड पल्प जो स्प्लीन का होता है उसके अंदर, और वहाँ से साइनोसाइड्स बनती हैं, यानी कि ब्लड जो है वो लीक कर जाता है, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है रेड पल्प के अंदर, और फिर साइनोसाइड्स बनती हैं और फिर साइनोसाइड्स के अंदर से वापस जाता है। और एक है कॉम्प्रोमाइज़ थेरी जिसमें हमारे पास ये है कि अगर स्प्लीन जो है वो रिलैक्स होगी तो सर्कुलेशन होगी, और अगर स्प्लीन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो सर्कुलेशन क्लोज हो जाएगी। स्प्लीनिक आर्टरीज़ की ब्रांचेस हमारे पास पैंक्रियाज को जाती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती है और उसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी होती है। ये हमारे पास सीलिएक ट्रंक से स्प्लीनिक आर्टरी निकल रही है जो कि हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियाज पे मूव करती है, टॉर्चर से स्प्लीन की तरफ जाएगी और फिर ये हमारे पास देगी स्प्लीनिक आर्टरीज देगी ब्रांचेस, उसके अलावा गैस्ट्रिक ब्रांचेस देगी शॉर्ट 5 से 6, उसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाटिक ब्रांचेस देगी, ठीक, और हमारे पास ये देगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। दिस वन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक देगी। वीनस ड्रेनेज होगी, हाइलम ऑफ स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन जो है वो ड्रेन आउट कर देगी हमारे पास, फिर वो पोर्टल वेन को ज्वाइन कर लेगी और वो ज्वाइन करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को और पोर्टल वेन बन जाएगी। और उसके आगे डेरिवेटिव्स हैं उसमें वही है शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, पैंक्रियाटिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक वगैरह, ये सारे उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, इनके ब्रांचेस आ जाएंगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसके अंदर कोई नहीं है क्योंकि ये खुद ही लिम्फॉइड टिश्यू है। और नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास सीलिक प्लेक्सिस से आ रही है। स्प्लीन जो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस के अंदर फंक्शन करती है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे सारे जो हैं मैक्रोफेजेस और रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर सेल जो हैं वो मॉडिफाई होकर एलिप्सॉइड्स बना देते हैं। फ्री मैक्रोफेजेस और एंडोथीलियल सेल जो हैं वो वेनोसाइनोसाइड्स होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास सरफेस रेटिकुलर सेल्स और लिम्फेटिक फॉलिकल, सिंपल इज़ दैट यहाँ पे ओल्ड आरबीसीज जो होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं और फिल्टर आउट हो जाते हैं और ये हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीटल लाइफ में हीमोपोइसिस के लिए इम्यून रिस्पॉन्सेज, ये कि ये लिम्फोपोइसिस यानी कि वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन वगैरह कराता है। और उसके बाद हमारे पास स्टोरेज करता है आरबीसीज की स्टोरेज, लाइक आरबीसीज को स्टोर कर लेता है और जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनको सर्कुलेशन में भेज देता है।